दिल्ली दिल्ली हमेशा से ही खबरों में सबसे ऊपर रहती है, चाहे वो कोई राजनीतिक मुद्दा हो या वहाँ की सुरक्षा का मुद्दा या फिर शिक्षा का। हर बार एक नए मुद्दे के साथ दिल्ली आपको हर न्यूज़ चैनल और अखबारों में सबसे पहले नजर आएगी। दोस्तों, आज की दिल्ली कल कैसे थी, कैसे वक्त ने दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी। दोस्तों, कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की है। सच भी है। सुल्तानों, बादशाहों ने दिल्ली को दिल से बसाया और सजाया और प्यार किया, और बदले में दिल्ली ने भी उसे प्यार दिया। दिल्ली ने भारत के इतिहास को बनते देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली की कहानी, इतिहास की जुबानी। दिल्ली का इतिहास महाभारत से शुरू होता है, जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों में दिल्ली का पहला उल्लेख 737 ईस्वी में मिलता है। तब से लेकर 1947 तक दिल्ली 7 बार उजाड़ी गई और बार बार अलग अलग शासकों ने इसे बसाया। दिल्ली एक गांव था जिसे 737 ईस्वी में अनंगपाल तोमर ने बसाया था। तब इसे ढिल्लिका कहते थे। इसके बाद 1180 में पृथ्वीराज चौहान ने ढिल्लिका में राय पिथौरा नामक किला बनवाया। इसी बीच 1192 में तराइन के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर भारत में तुर्क सत्ता की नींव रखी। भारत की सत्ता स्थापित करने के बाद मुहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की कमान सौंपी और कुतुबुद्दीन ने दिल्ली का दूसरा शहर महरौली बसाया, जहां उसने कुतुब मीनार का निर्माण किया। यहाँ यह भी बता दें कि 1206 से 1292 तक दिल्ली पर गुलाम वंश का शासक था। 1292 में गुलाम वंश के बाद सल्तनत खिलजी सुल्तानों के हाथ में आ गई, जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा अलाउद्दीन खिलजी था, जो 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। इसी समय मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तब अलाउद्दीन मंगोलों का सर कलम कर दीवारों में चुनवा दिया। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी के किले का नाम सिरी पड़ा, जो दिल्ली का तीसरा शहर था। खिलजियों के बाद भारत की सल्तनत तुगलक सुल्तानों के हाथ में आ गई। तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी और इसी ने तुगलकाबाद किला और गयासपुर शहर बसाया, जो दिल्ली का चौथा शहर था। वास्तव में यही वह दौर था जब दिल्ली में अमीर खुसरो ब्रजभाषा में अरबी फारसी के शब्द मिलाकर हिंदी जुबान में राग, बंदिशें, पहेलियाँ और कव्वाली लिख रहे थे, और उनके गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया लोगों को इंसानियत सिखा रहे थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के बाद मुहम्मद तुगलक भारत का सुल्तान बना और राजधानी दौलताबाद लेकर चला गया, और फिर कुछ दिनों बाद दिल्ली वापस राजधानी में आया। मुहम्मद तुगलक के बाद उसका चाचा फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना और यमुना के किनारे फिरोज शाह कोटला बसाया, जो दिल्ली का 5वां शहर था। फिरोज शाह की 1388 में मौत के 10 वर्ष बाद 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग ने हमला किया। उसने 3 दिन 3 रात दिल्ली में भयंकर लूटपाट की और दिल्ली को खंडहर बना दिया। उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तैमूर लंग के बाद लोधियों ने भारत पर राज किया। इसी लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी और आगरा को राजधानी बनाया। लेकिन उनके लड़के हुमायूं ने
दिल्ली को राजधानी बनाकर छठा शहर दीन पनाह बसाया। 1555 में हुमायूं के बाद अकबर ने आगरा को राजधानी बनाया, जो जहांगीर तक भारत की राजधानी बनी रही। 1638 में जहांगीर के लड़के शाहजहां ने यमुना के किनारे शाहजहानाबाद नामक 7वां शहर दिल्ली में बसाया, जिसकी महत्वपूर्ण इमारत दिल्ली का लाल किला है। लेकिन औरंगजेब के बाद मुगलिया सल्तनत कमजोर होती गई। इसी बीच 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और तख्ते ताउस को ईरान लेकर चला गया। इसी के साथ पहली बार कोहिनूर भारत से बाहर गया। 1803 तक मुगल कमजोर होते गए और भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण होता गया। 1857 तक आते आते भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया और बिल्कुल नादिर शाह की तरह दिल्ली को फिर लूटा गया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और उसकी मौत के बाद वहीं दफन कर दिया। 1911 में आज की नई दिल्ली बसाई गई। जॉर्ज पंचम व क्वीन मैरी ने दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की। इसके बाद एडविन लुटियंस ने दिल्ली में शानदार इमारतें बनवाई, जिसके कारण इसे लुटियंस की दिल्ली कहा गया। लुटियंस की इमारतों में वायसराय हाउस, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट जैसे महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जबकि हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन की डिजाइन की। इसके साथ ही आज की दिल्ली बनकर तैयार की, जो 1947 के बाद भी भारत की राजधानी बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की कहानी, इतिहास की जुबानी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह आपके लिए और भी हम इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।